नमस्कार। श्री गंगानगर से इस वक्त की बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। शांत माने जाने वाले इस शहर में अचानक उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब बीजेपी विधायक जयदीप बिहाड़ी और RUIDP यानी कि राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना के अधिकारियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला धक्का मुक्की और आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि किसी काम को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते तीखी बहस में तब्दील हो गई और फिर हालत बेकाबू हो गए। सूत्र के मुताबिक इस पूरे विवाद के दौरान बीजेपी विधायक जयदीप बिहाड़ी को आंख के पास चोट भी आई है। विधायक का आरोप है कि RUIDP के AN और प्रोजेक्ट मैनेजर ने उनके साथ बदसलूकी करते हुए धक्का मुक्की की, जिसकी वजह से ये स्थिति बनी है। वहीं इस घटना के बाद मौके पर भारी तनाव फैल गया है। माहौल काफ़ी देर तक गरमाया रहा। जैसे इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली, तुरंत टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों अधिकारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर एक जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच इतना बड़ा टकराव क्यों हुआ और इसके पीछे की असली वजह आखिर क्या है। ये मामला सिर्फ एक विवाद नहीं बल्कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। आने वाले समय में जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि सच्चाई क्या है और जिम्मेदार कौन है। तब तक के लिए इस खबर पर नज़र बनाए रखें, क्योंकि श्री गंगानगर में उठी ये चिंगारी अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती है। नमस्कार। देखिए, RUIDP ने पानी की सप्लाई को तो सारे शहर में बाधित कर रखा है। इनके ऊपर ना PHED का असर है, ना कोई और अधिकारी का असर है। सारे पत्रकार बंधु जानते हैं, सारी पुरानी आबादी जानती है कि विगत 7 दिनों से लगातार करणपुर रोड, पुरानी आबादी के काफ़ी बहुत ज़्यादा एरिया पानी की सप्लाई न होने से त्रस्त है। इनके पास न तो स्थायी वालमैन है, ना स्थायी कोई लाइनमैन है और इनकी सप्लाई इतनी स्लो है कि वो वाल पूरा खोलते ही नहीं है। लेकिन पिछले 7 दिनों से तो एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा। लोग पानी के लिए त्राई त्राई कर रहे हैं, हालांकि बाथरूम तक के लिए लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इसी संबंध में आज इनसे एक PHED के मार्फत इनको बुला करके RUIDP को और LNT के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको बुला करके एक मीटिंग की जा रही थी कि इसकी समस्या का समाधान क्या होगा। इनसे जब भी उस पुरानी आबादी एरिया के हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो जब भी बात करते हैं, ये सारी बात PHED के ऊपर उड़ेल देते हैं कि उनकी सप्लाई नहीं है, जबकि PHED का ये कहना है कि हमारे पास 1 महीने तक भी यदि पानी नहीं आए तो हमारे पास पानी स्टोर पड़े। सुबह 9:30 बजे एक्सीएन साहब ने उनको मीटिंग के लिए फोन कर दिया। राइट 11 बजे AN किशन धारीवाल जी यहाँ आ गए, जो पुरानी आबादी के बारे में ये ज़्यादा वाकिफ है। ये लगातार उनको फ़ोन करते रहे, लेकिन ना तो RUIDP के अधिकारियों के कान पे जू रहेंगी, ना ये LNT के लोगों के। एक बार मैंने भी फ़ोन पे उनको कहा भी आप लोग आइए, यहाँ अधिकारी बैठे हैं, मेरे को भी और काम है, इस बात का समस्या का समाधान करें। लेकिन ये फिर भी नहीं आए। आखिर मैंने ये सोचा भी वो नहीं आ रहे हैं तो अपने उनके दफ्तर में जाकर के बात कर लेते हैं। मैं गाड़ी में जा ही रहा, बैठा ही था कि इतनी देर में ये लोग वहाँ मौके पे पहुँच गए विधायक सेवा केंद्र। यहाँ पहुँचते ही स्वाभाविक है कि यदि कोई अधिकारी जिसकी हमें जन समस्या के निराकरण के लिए जरूरत है और समय की पाबंदी नहीं रखे तो एक आक्रोश स्वाभाविक है, हर व्यक्ति के मन में आएगा। मैंने आक्रोशित शब्दों में उनको सिर्फ ये उड़ामा दिया कि भाई आप लोगों को जनता की कोई चिंता है या नहीं है। मेरा तो इतना बोलना ही था कि AN RUIDP ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, जिससे मेरा चश्मा टूट गया, मेरे को आंख के नीचे चोट लगी। उसके बाद मैंने पुलिस थाने फ़ोन कर दिया। फ़ोन करने के बाद पहले उनका DO आया, उसके बाद CI साहब खुद आ गए। अब उनके ऊपर FIR दर्ज हो रही है। लेकिन आप ये देखिए, 550 करोड़ रुपए की जल योजना सरकार ने, और समय बाध्यता तो कब की खत्म हो चुकी, लेकिन उसके बावजूद भी आज आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं, आप भी अपने अखबारों के माध्यम से, अपनी मीडिया के माध्यम से
बार बार ये जाहिर कर चुकी है कि इस LNT ने RUIDP के माध्यम से सारे गंगानगर का भट्टा बिठा दिया। तो साहब ये गंगानगर पिछली सरकार में जो भट्टा बैठ गया वो बैठ गया, लेकिन अब जनता जागरूक हो गई, उनके जनप्रतिनिधि जागरूक हो गए। हम शहर का भट्टा नहीं बैठने देंगे और जो उन्होंने ये कृत्य किया है उसके खिलाफ FIR होगी और इस अधिकारी के खिलाफ मैं विधानसभा अध्यक्ष को भी लिखूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखूंगा, माननीय प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लिखूंगा। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी ताकि न केवल गंगानगर, जहाँ जहाँ भी राजस्थान में इनका काम चल रहा है वहाँ की जनता को इनसे इनके जो इनका गैर व्यवहारिक तरीका है उससे राहत मिलेगी। मेरे को ये लगता है कि इन्होंने ये धांधली करके जो करोड़ों का हेरफेर किया है, अब सरकार के पास वक्त आ गया कि इनकी सारी जांच खोली जाए। जब तक ऊपर से कोई बड़ा अधिकारी यहाँ नहीं आएगा तब तक मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि एक बार PHED को पुनः शहर की पानी की सप्लाई की व्यवस्था दुरुस्त करने का काम दिया जाए। हमारे अधिकारी जो राज्य सरकार से संबद्ध है बड़े लगनशील है और पिछले काफ़ी समय से ये प्रयासरत है, लेकिन इन्होंने तो PHED के AN को भी एकदम एक आम नागरिक समझ लिया जैसे ये भी सड़क छाप हो। इनकी बात का इनके कानों पे कोई असर ही नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होगा। ये गंगानगर हमारा अपना शहर है, हम इस शहर को इनकी जेब भरने के लिए और इनकी हठधर्मिता के सामने बर्बाद नहीं होने देंगे। जनता जाग गई है, हम इसका पूरा निदान करवा करके ही इनका पीछा छोड़ेंगे।